जी बेटे अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 2 है जिसको हमने शुरू किया हुआ था। एक्सरसाइज बेटा 2.2 हम कर रहे थे और एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके हैं। तो बेटे जब एक्सरसाइज स्टार्ट की थी आपको मैं बताया था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आपने जितने पार्ट्स हैं वो सारे के सारे जो है अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस या वो कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 कल हमने किया था। आज बेटे हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। दोनों ही क्वेश्चन नॉन क्वेश्चन है। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी प्रूफ दैट करना है। प्रूफ दैट x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इक्वल है x प्लस y प्लस z इंटू x प्लस ओमेगा y प्लस ओमेगा स्क्वायर z इंटू x प्लस ओमेगा स्क्वायर y प्लस ओमेगा z। ये बेटे हमें प्रूफ करना है, यानी इस राइट हैंड साइड को लेके हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आपको आना चाहिए x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। जैसे हमने कल बेटे क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसको भी हमने राइट हैंड साइड को पिक करके लेफ्ट हैंड साइड लेके आए थे। इसी तरीके से आज क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको भी हमने राइट हैंड साइड पिक करेंगे और सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। बेटे राइट हैंड साइड लिख लिया, जो फर्स्ट वैल्यू है क्वेश्चन लिखा गया बेटे x प्लस y प्लस z इंटू x प्लस ओमेगा y प्लस ओमेगा स्क्वायर z। आगे x प्लस ओमेगा स्क्वायर y प्लस ओमेगा z ये बेटे हमारे पास है। फर्स्ट में वैल्यू ब्रैकेट में वैल्यूज है x प्लस y प्लस z, ये बेटे एज इट इज रहेंगी। उसके बाद आपने करना क्या है, ये x है, x को आपने नेक्स्ट ब्रैकेट में 3 वैल्यूज है उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। x को पहले बेटे मल्टीप्लाई करना आपने x के साथ, फिर x को मल्टीप्लाई कर देना है आपने ओमेगा स्क्वायर y के साथ, फिर इसी तरीके से बेटे x को मल्टीप्लाई करना आपने ओमेगा z के साथ। x को जब बेटे x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा x स्क्वायर, x को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर y के साथ तो बेटे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर xy। x को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा z के साथ तो बेटे आ जाएगा ओमेगा xz। ये बेटा फर्स्ट वैल्यू को हमने नेक्स्ट ब्रैकेट में तीनों वैल्यूज के साथ हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद सेकंड वैल्यू को जो कि हमारे पास ओमेगा y, इसको बेटे आपने नेक्स्ट ब्रैकेट में तीनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ओमेगा y को मल्टीप्लाई करेंगे पहले x के साथ तो ये आ जाएगा ओमेगा xy। फिर इसी तरीके से ओमेगा को बेटे मल्टीप्लाई करना है ओमेगा स्क्वायर y के साथ तो ये आ जाएगा बेटे हमारे पास ओमेगा क्यूब y स्क्वायर। कैसे आएगा, ओमेगा मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर के साथ तो आपको पता है ओमेगा क्यूब आ जाएगा। पावर्स बेटे ऐड होती हैं और y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा। फिर ओमेगा y को बेटे मल्टीप्लाई करना आपने ओमेगा z के साथ तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर yz। सेकंड वैल्यू को बेटे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तीनों वैल्यूज के साथ। अब आएगी थर्ड वैल्यू हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर z। ओमेगा स्क्वायर z को बेटे हमने मल्टीप्लाई करेंगे पहले x के साथ तो आ जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर xz। फिर ओमेगा स्क्वायर z को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर y के साथ बेटा आ जाएगा x ओमेगा रेज़ टू पावर 4 और आ जाएगा yz। ओमेगा रेज़ टू पावर 4 कैसे आएगा बेटे, ओमेगा स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर के साथ तो पता है ओमेगा को बेस 1 टाइम लिखते हैं और पावर ऐड हो जाती है आ जाएगा ओमेगा रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा। फिर ओमेगा स्क्वायर z को मल्टीप्लाई करना हमने लास्ट वैल्यू ओमेगा z के साथ भी आ जाएगा ओमेगा क्यूब z स्क्वायर। प्रोडक्ट करने के बाद हमने बेटे जो है करेंगे क्या, इन वैल्यूज जो हमारे पास आई है ये टोटल वैल्यूज होंगी 9। ठीक है, आपने एक दफा बेटे काउंट करके देख लेना क्या 9 वैल्यूज मौजूद है कि नहीं। 9 वैल्यूज कैसे बनेंगी, फर्स्ट वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई किया था 3 वैल्यूज के साथ, 3 वैल्यूज होगी। सेकंड वैल्यू को भी 3 वैल्यूज के साथ किया था, फिर 3 हो जाएगी, 3 प्लस 3 6। फिर लास्ट वैल्यू को भी आपने 3 वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई किया तो फिर किया जाएगा 6 प्लस 3 का जाएगा 9। तो बेटे जो प्रोडक्ट करने के बाद आपके पास ये जो वैल्यूज आएंगी ये कितनी होंगी, 9 वैल्यूज होंगी। इसको आपने काउंट करके देख लें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अब बेटे इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट जो ब्रैकेट है मैंने आपको कहा था एज इट इज, इसको हम लिखते जाएंगे। आगे जो ब्रैकेट में वैल्यूज आई है इसको बेटे हमने क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज करने का तरीका ये है, ध्यान से बेटे देखना है, और साथ साथ मैं इसको बेटे अरेंज करने के ऊपर टिक भी हम उसको करते जाएंगे। देखिए फर्स्ट वैल्यू है x स्क्वायर एज इट इज आएगी। अब आपने देखा ओमेगा के साथ सिंगल टर्म कौन सी आ रही है वो लिखनी है। तो ओमेगा बेटे क्यूब है, उसके साथ सिंगल टर्म आ रही है हमारे पास y स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर उसको राइट करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास वैल्यू आ रही थी ओमेगा क्यूब और उसके साथ जो सिंगल वेरिएबल आ रहा था वो आता z और उसकी पावर है स्क्वायर, उसको लिख लिया। यानी कि वेरिएबल जो आपके पास यूज हो रहे हैं x y z, ओमेगा क्यूब के साथ जो वेरिएबल है उसके ऊपर स्क्वायर है उसको हमने पहले लिख दिया, 3 वैल्यूज लिखनी, ठीक है। अब उसके बाद बेटे करना क्या था कि x y वेरिएबल ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा के साथ जहां पे भी वेरिएबल x y आ रहा है उसको हमने बेटे लिख दिया और साथ साथ मैंने बेटे टिक कर दिया कि हमने वैल्यूज को लिख दिया। फिर हमने अरेंज किया x z वाली वैल्यूज को ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के साथ x z आ रहा था जहां पे बेटे हमने वो वैल्यूज को राइट कर दिया। फिर लास्ट में रह जाएगा हमारे पास y z जहां पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के साथ, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा रेज़ टू पावर 4 है, इसके साथ बेटे हमारे पास y और z आ रहा उसको बेटे हमने लिख दिया। अब करेंगे क्या, हम यहाँ पे ओमेगा क्यूब आपको पता है 1 के इक्वल हम वैल्यू पुट कर सकते हैं या एक साथ ही वैल्यूज को पुट करेंगे। तो सबसे पहले बेटे यहाँ पे जो है इसमें से अंडरलाइन कर रहा हूँ x पावर स्क्वायर ओमेगा क्यूब y स्क्वायर या ओमेगा क्यूब की वैल्यू बेटे आप पुट कर दें। ओमेगा क्यूब आपको पता है 1 के इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब बेटे 1 के इक्वल होता है और मैं वैल्यू पुट कर दी। आगे जिसको मैंने अंडरलाइन किया है इन दोनों वैल्यूज में से बेटे x y को हम कॉमन निकाल देंगे, अंदर बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। आगे बेटे इसी तरीके से हम वैल्यूज जो है यहां से कॉमन निकालेंगे, x z अंदर बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक हो गया बेटे। आगे जो है हमारे पास ये वैल्यू है, यहां पर हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे जो ओमेगा रेज़ टू पावर 4 है और इसमें से कॉमन निकालेंगे y z को, y z को कॉमन निकाला अंदर बेटे बच जाएगा ओमेगा रेज़ टू पावर स्क्वायर, साथ ही देखिए ओमेगा रेज़ टू पावर क्या है 4। तो इसको बेटा ब्रेक करेंगे ओमेगा क्यूब डॉट और ओमेगा रेज़ टू पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट है ब्रैकेट में मैंने काम क्या किया है कि y z को बेटा कॉमन निकाला अंदर बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 4। तो ओमेगा रेज़ टू पावर 4 तो मैंने बेटा ब्रेक करके लिख दिया है, क्यूब और एक ओमेगा बेटे रेज़ टू पावर 1 को हमने सेपरेट करके लिख दिया, ठीक हो गया। अब बेटे यहाँ पे जो है फर्स्ट ब्रैकेट में हमने ओमेगा क्यूब की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी थी 1, ओमेगा क्यूब की जगह पे वैल्यू पुट कर दी थी 1, साथ में बेटा वेरिएबल इसके आगे y रेज़ टू पावर स्क्वायर z रेज़ टू पावर स्क्वायर ये एज इट इज आ गया। अब बेटे आपको पता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, उसकी वैल्यू है बेटे हम पुट कर देंगे। ये बेटे 3 स्टेप है, इसको आप नोट कर लीजिए जिससे फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जल्दी बेटे इसको नोट कर लो फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये बेटे फर्स्ट जो स्टेप है मैं रेज कर रहा हूं। ये बेटे यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट ब्रैकेट में जो वैल्यूज हैं
x प्लस वाई प्लस सी बेटे एज इट इज आएगा। x आगे नेक्स्ट ब्रैकेट में x रेज़ टू पावर स्क्वायर, आगे प्लस का साइन है, 1 को y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का साइन है, 1 को z स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे z स्क्वायर आ जाएगा। आगे बेटे लिखते हैं x y, और आपको पता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इसके इक्वल होता है -1, वो वैल्यू बेटे पुट कर देंगे। इसी तरीके से प्लस का साइन आएगा, आगे x g आएगा, आगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बेटे पुट कर देंगे -1, प्लस का साइन yg, आगे बेटे आपके पास ब्रैकेट में लिखा ओमेगा स्क्वायर का प्लस ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, आगे बेटे ओमेगा बच जाएगा। तो ये हमने इसको वैल्यूज को बेटे पुट कर दिया। फिर मजीद जो आगे स्टेप पे बेटे करेंगे काम, फर्स्ट ब्रैकेट में बेटे जो लिखा होता है x y z ये बेटे एज इट इज आ जाएंगे। आगे नेक्स्ट ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पे प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा -xy प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा xz। तो बेटे आपके पास है प्लस yz, आगे बेटे आपके पास ब्रैकेट में बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और इसकी जो वैल्यू है वो हमें पता है -1 के इक्वल होती है, वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यूज की है -1, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 वैल्यू है इसकी, वो पुट कर देंगे। लास्ट है फर्स्ट ब्रैकेट में जो वैल्यूज है बेटे ऐसी रहेंगी। प्लस माइनस बेटा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा एक फार्मूला मैथ का वो अप्लाई हो जाएगा। इसको जो हम क्लोज करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xy(z) के इक्वल है। फार्मूला बेटा कौन सा मैं राइट कर देता हूँ, ये फार्मूला को बेटे जब ओपन करेंगे तो हमारे पास आता है a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आगे आ जाएगा माइनस ab माइनस bc और माइनस c। बेटे ये हमारे पास जो है फार्मूला, इसको क्लोज करेंगे तो हमारे पास आएगा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। यही बेटे फार्मूला जो है हमारे पास फॉर्मेट बन गया क्वेश्चन का। तो हम कह सकते हैं ये आ जाएगा हमारे पास x x³ प्लस y³ प्लस c³ माइनस 3xyz। तो बेटे हमने प्रूव कर लिया, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था जो कि कंप्लीट हो गया। इसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके बाद जो है वो एक्सरसाइज हमारा 2.2 है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक हो गया, तो बेटे इसको नोट कर लिया और फार्मूला बेटे राइट कर लेना जो नीचे मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है।